नमस्कार, भारत टीवी में मैं कविता उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे साथ में दीपक सिंगला जी हैं, विश्वासनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। दीपक सिंगला जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से आपसे बात की जा रही है। कहा जाए तो किसानों को लेकर के समस्या भरपूर है। 7 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आप मिलकर के आए हैं किसानों से। क्या लगता है, अगर केंद्र सरकार की बात करें, सत्ताधारी की बात करें, तो उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी हो या विपक्ष वाले हो, सब बरगला रहे हैं किसानों को। क्या समस्या सर नजर आई आप जब गए? मैं जब किसानों से कल जाके मिला, कल मेरी किसानों काफ़ी देर मैं वहाँ पे रहा, 2-3 घंटे मैं वहाँ पे रहा, उनके साथ हमने बात की। तो उनसे पता चला उन लोगों की कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है जी। मोदी जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, सब कह रहे हैं कि आपको एमएसपी मिलेगा जी। वो कह रहे हैं भाई लिख के दे दो। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, लिख के दे दो आप हमें। मतलब आपने बोला तो था कि 15 लाख भी मिलेंगे, आपने बोला था जीएसटी 50 दिन बाद ठीक हो जाएगा, जीएसटी सब कुछ ठीक हो जाएगा, जीएसटी में नोटबंदी 50 दिन का समय दे दो फिर ठीक हो जाएगा। आपने बोला तो सब कुछ था। अब किसानों को जुमला नहीं चाहिए। किसान जो बात आप बोल रहे हो वो चाह रहे हैं कि आप हमें लिख के दे दीजिए कि हमारे को एमएसपी मिल जाएगी और हम लोग अपना मेन बंद कर देंगे पूरा। यानी ओवरऑल एमएसपी को लेकर के चर्चा है। लेकिन कल भी परसों भी बैठक हुई और आज 3 तारीख का समय दिया गया आपस में चर्चा का। अमित शाह जी इसमें सारी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में हमारे मोदी साहब ने कहा कि जी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। क्या कहेंगे सर? उन्होंने तो भरपूर तरीके से ये कहा है कि किसानों को, पंजाब के किसान खास तौर पर, क्यों नहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सामने आते हैं, क्यों एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के ही किसान सामने आ रहे हैं? पूरे देश से किसान दुष्ट है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। पंजाब के इनको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली आके बैठ गए हैं, वो दिल्ली के बॉर्डर्स पे आके बैठ गए हैं। इन्हें बाकी जगह का जो लोकल जो जहाँ पे सारे एजिटेशंस चल रहे हैं, ये लोग उनको नहीं देख रहे हैं। पूरे देश का किसान परेशान है और पूरा देश का किसान एक ही बात कह रहा है कि आप लोग हमें राजनीति में ना फंसाएं। हमें हमारी जो हमने जो आज तक काम किया है, हमने जो लोगों को जो खिलाया है, हमें उसका हमें नुकसान ना दें। वो बेचारे वैसे ही कोरोना से और चीज़ों से परेशान है, उन्हें इस 3 जो काले कानून आए हैं इनसे परेशान ना किया जाए। सर, आपने काले कानून कहा, केजरीवाल जी ने भी कल ही ये कहा है कि जी हमने कोई समर्थन नहीं किया है। केजरीवाल जी का कहना काले कानून का। किनको आप काले कानून कहते हैं? ये जो इन्होंने जो कानून बनाया है, जो इन्होंने ये जो एमएसपी फिक्स नहीं की है, जो अडानी, अंबानी, टाटा इनको माल देना चाहते हैं, जो ये कह रहे हैं कि जो अनलिमिटेड स्टॉक अलाउड होगा, तो जो बड़े बिजनेसमैन होंगे, जो बड़े जो देश को लूट रहे हैं इन सब के साथ मिलके, बीजेपी वालों के साथ मिलके, उन लोगों का घर भरने का तरीका है ये। सर, उनका कहना है बीच में से बिचौलिया खत्म कर रहे हैं। मंडी की बात करें तो उसका भी जैसे किसान चाहते हैं उनकी इच्छा से पूर्वक सारे काम होंगे। फिर भी क्या लगता है कि मोदी सरकार वहां तक अपनी बात सही तरीके से नहीं पहुंचा रही है किसानों तक? बिल के बारे में आपकी क्या राय है? बिल सही है या उसमें संशोधन और होने चाहिए? उसमें संशोधन ही, उसको तो पूरा निरस्त करके, पूरे कानूनों को रद्द करके, इसको फिर से किसानों के यूनियन के साथ बैठ के, किसानों के साथ बैठ के इनको बिल को दोबारा संशोधन करना चाहिए। बिल को दोबारा से पूरा चर्चा होनी चाहिए बिल के ऊपर और फिर बिल को लाना चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि ये कह तो बहुत कुछ रहे हैं कि इनका ये नहीं होगा, किसान परेशान नहीं होंगे, लेकिन ये वो लिख के नहीं दे रहे। लिखने में इनकी बातें कुछ हो रहे हैं और कहने में इनकी बातें कुछ हो रहे हैं। सर, देखा जाए तो हमारे शाम की रोटी हो या फिर सुबह की प्लेट में जो हमारे यहाँ खाना परोसा जाता है, उनकी मेहनत से ही आता है। भले ही हम चार्ज उनके पैसे देते हैं, लेकिन उनके बिना तो कर नहीं सकते कुछ। सिंगला साहब, क्या लगता है ऐसे में वो 4 महीने का, 6 महीने का राशन लेकर के आए हैं, सारी दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं, और किसान भी अगर आ जाते हैं, कहा जाए तो कृषि प्रधान देश है, अगर वही नाराज हो जाएंगे तो क्या लगता है, क्या और ज्यादा व्यवस्था खराब हो जाएगी? कल मैं गाजीपुर में था जी, तो लगभग 3-4 हजार किसान वहाँ पे ऑलरेडी हैं जी, और उनका ये कहना है कि अगर 1-2 दिन में कुछ समस्या का हल नहीं निकला तो 3-4 हजार कब 50 हजार होंगे और कब 5 लाख होंगे पता नहीं चलेगा। सब परेशान है, सारी जनता परेशान है, सारे किसान परेशान है, आने जाने वाले लोग परेशान है, रास्ते बंद पड़े हैं, जाम लगे हुए हैं, लोग भी परेशान हो रहे हैं, किसान भी परेशान हो रहे हैं, और ये लोग हैदराबाद में बैठ के इलेक्शन की मीटिंग कर रहे हैं।
इलेक्शन रैलियां कर रहे हैं। सर देखिए, हैदराबाद भी तो जरूरी ना, अमित शाह जी इसीलिए तो पहुंचे हैं क्योंकि वहां की भी तो जरूरत है ना, वोटर्स तो वहां भी बैठे हैं। मैडम, इनको सिर्फ वोटर चाहिए, वोट चाहिए, इनको काम नहीं चाहिए। जनता परेशान है वो नहीं चाहिए इनको, सिर्फ जहां पे इलेक्शन होता है वहां पे जाके अपनी कैंपेनिंग करनी शुरू कर देते हैं। इन्हें ये नहीं दिख रहा उससे ज्यादा किसान यहाँ बैठा हुए हैं बॉर्डर के ऊपर, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं, उन पर डंडे चलाए जा रहे हैं। इन लोगों को उनकी चिंता नहीं है, इनको अपने इलेक्शन की चिंता है। सर गिरफ्तारियां हो रही हैं अब किसानों की, और आप कह रहे हैं कि मीटिंग्स तो हो रही है ना, अमित शाह जी मीटिंग तो कर रहे हैं, कल परसों भी हुई है, आज भी मीटिंग चल रही है। अमित शाह जी तो अलग अलग कंडीशन ले आते हैं, कहते हैं कि आप पहले बुराड़ी में जाके बंद हो जाइए जी, फिर हम आपसे बात करेंगे। जब वो बॉर्डर पे बैठे हैं, जब वो लोग परेशान हैं, कोई रो रहा है, कोई औरतें बैठी हैं, मतलब मैं कल देख के आया हूँ 3,000 में से कम से कम 500 औरतें होंगी जो वहाँ पे बैठी हैं। औरतें ठंड में, इतनी ठंड में खुली रोड पे बैठी हुई हैं, परेशान हो रही हैं, टॉयलेट के लिए परेशान हैं। वो तो हमारे केजरीवाल साहब ने सारे पूरी आम आदमी पार्टी को आदेश किया हुआ है कि सारी सुविधाएं किसानों को, हर सुविधा मुहैया करानी है, हर सुविधा उनको देनी है, तो वो लोग थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं। अदरवाइज तो बीजेपी तो उनको मारने पे तुली हुई है। दीपक साहब बड़े वरिष्ठ नेता हैं आप, कहा जाए आम आदमी पार्टी से, कहीं ना कहीं शाहीन बाग की जो दादी हैं वो भी हस्तक्षेप कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं पंजाब के जो सिख लोग हैं उनका साथ दूंगी। क्या नहीं लगता कि ठीक है, किसानों को कहीं ना कहीं उनका कुछ लोग यूज़ भी कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है क्या सर? सारा देश उनके साथ खड़ा है जी। आप देखेंगे, मैंने पहली बार मैं देख रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी का सपोर्टर हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, सारा देश किसानों के साथ खड़ा है। सारा देश किसानों के लिए न्याय की मांग कर रहा है। एक ये कुछ जो ऊपर के बीजेपी के लोग बैठे हैं, इनको उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जी सर, दिल्ली की बात करेंगे। कोरोना पर जब से चर्चा करी, केजरीवाल जी चिंतित हुए, अमित शाह जी से मीटिंग करी, बीजेपी का कहना है कि अमित शाह जी के आते ही, हस्तक्षेप होते ही देखिए डाउन हो गया कोरोना और डेथ रेट डाउन हो गए। क्या कहेंगे सर, क्या जादू हुआ है, क्या हुआ है? कोई छड़ी होगी उनके जो घुमा देते होंगे अमित शाह जी कि उनसे बात हुई और बातें ठीक हो गई। मैम, ये केजरीवाल साहब की परमानेंट रेगुलर मेहनत है जो हम कोरोना पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। कोरोना की केसेस कम हो रहे हैं, डेथ रेट्स कम हो रही हैं। प्रयास हैं, छोटे छोटे प्रयास होते हैं जिनसे ये चीज़ें ठीक होती हैं। चाहे वो अमित शाह जी से बात करना हो, चाहे उनसे रिक्वेस्ट करना हो कि आप ऐसी बेड्स बढ़ाइए, चाहे अपने बेड्स को बढ़ाना हो, चाहे फैसिलिटीज़ को बढ़ाना हो, टेस्ट बढ़ाने हो, हर चीज़ छोटे छोटे काम होते हैं जिनसे ये चीज़ें ठीक होती हैं। अमित शाह की जादुई छड़ी नहीं है कि वो खुद ठीक कर देंगे। बिल्कुल सही कहना है इनका, क्योंकि छोटे छोटे प्रयासों से आपने मास्क लगाने की हैबिट रखी। इसी बीच में आपसे ये कहूंगी कि हम लोगों ने मास्क नहीं लगाया है, लेकिन जो भी कोरोना को लेकर के प्रोटोकॉल्स बनाए, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो या कुछ भी हो, डिस्टेंसिंग हो, हम उस चीज़ों को फॉलो करते हैं। लेकिन आप तक सही साउंड पहुंचे इसलिए हम लोग मास्क को नहीं लगा रहे हैं। हाँ सर, चलते चलते क्या कहेंगे केंद्र सरकार से, कि क्या अपील आपकी रहेगी किसानों को कि आप उग्र ना हो? किसानों का एजिटेशन बिल्कुल भी उग्र नहीं है जी। वो बिल्कुल शांतिपूर्ण एजिटेशन कर रहे हैं। आपने कितनी वीडियोस भी देखी होंगी, वो सब कह रहे हैं वो डंडा मारे, वो पानी की बौछारें मारे, हमने कुछ नहीं करना है। वो बिल्कुल शांतिपूर्ण एजिटेशन करना चाहते हैं, अपनी बात जो बहरे हो चुके हैं उनको सुनाना चाहते हैं। और उन हाथ जोड़ के उन सबसे एक विनती है कि इनकी बात सुनिए, इनके ऊपर अत्याचार मत करिए, और इनको जो इनका हक है, किसानों का जो हक है, वो उनको मिलना चाहिए। सर, बिजली की दर को लेकर के भी उन्होंने मांग की है कि बिजली की दर जो है वो कम हो जानी चाहिए। क्या लगता है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार आई मुफ्त बिजली देने पर है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? और इसके साथ साथ सर, इसका जवाब लूंगी, उससे पहले एक सवाल और है। निगम में 20 से लेकर के 70 गज के जो प्रॉपर्टी है उनके हाउस टैक्स फ्री कर दिए हैं, तो क्या लगता है ये केजरीवाल जी के नक्शे कदम पर चल रही है निगम जीतने के लिए, या आपका क्या कहना है, ये शुभ काम उन्होंने शुरू कर दिया है? आपने एक बात देखिए, बीजेपी दिल्ली में तो कहती है कि हम फ्री, केजरीवाल साहब पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, पागल बना रहे हैं। और इनके मैनिफेस्टो में है हैदराबाद में लोग बिजली फ्री दे रहे हैं। अच्छा, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो निकाला हम बिजली फ्री देंगे। अच्छा। तो लोग यहाँ कुछ कहते हैं, वहाँ कुछ कहते हैं। ये दोगले लोग हैं, ये कहीं कुछ भी कह सकते हैं। ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। इनको जनता की कुछ नहीं पड़ी है, ये जनता से इनका कोई लगाव नहीं है, ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। इनकी जहाँ राजनीति जैसी बातें कह के जो झूठे सच्चे वादे करके पूरी हो सकती हो, ये वो पूरी करते हैं। तो सर, जो हाउस टैक्स फ्री हो जाएगा ईस्ट दिल्ली में खास तौर पर, उस पर सर क्या कहेंगे? मतलब उनका आपको नहीं लगता कि बधाई वाला काम है या फिर ये राजनीति वाला काम है? हम तो हमेशा जो भी लोगों के लिए, गरीबों के लिए जो भी कदम होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी को, हम उसका स्वागत करेंगे। हम इसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन ये हो जाए, ऐसा ना हो कि वो लोग भटकते रहें और ये लोग रिश्वत खाते रहें, रिश्वतखोरी और बढ़ा दें और काम ना करें।
बिल्कुल सही बात है। दीपक सिंगला जी को आपने सुना, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं विश्वासनगर विधानसभा से। खास तौर पर इनका एक ही कहना है, किसानों के लिए जो दर्द इन्होंने जाहिर किया वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि किसानों की बात करें तो वाकई में अन्नदाता हैं, उनके बिना कुछ हो नहीं सकता। बहुत मेहनत, बहुत मौसम की मार वो झेलता है, बहुत मेहनत करता है। हम सब किसानों के साथ में हैं। शायद कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की गड़बड़ है, एक दूसरे से बात करके ही समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद।